बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूडल एलएमएस डेवलपिंग क्विज पार्ट 4 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बल्क अपलोडिंग ऑफ क्वेश्चंस का टॉपिक कवर किया था, यानी एक साथ बहुत सारे सवाल अपलोड किए थे अपने क्विज में। इसके लिए जो फाइल हमने यूज़ की थी वो प्लेन टेक्स्ट फाइल थी एकन फॉर्मेट में, और इस फाइल को हमने डेवलप किया था नोटपैड प्लस प्लस नामी एडिटर में। आज भी हमें तकरीबन वही काम करना है, फर्क सिर्फ ये है कि हम नोटपैड प्लस प्लस नामी एडिटर को यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम गूगल डॉक्स को बतौर एडिटर यूज करेंगे। गूगल डॉक्स में हमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम बगैर कीबोर्ड यूज किए हुए सिर्फ बोलकर टाइपिंग कर सकते हैं, और ना सिर्फ ये कि इंग्लिश में टाइपिंग की जा सकती है, बल्कि उर्दू में टाइप करना भी मुमकिन है। इसके अलावा अरबी में टाइपिंग भी मुमकिन है, और भी दीगर कई ज़बानों में। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं और गूगल डॉक्स को इस्तेमाल करते हैं। गूगल डॉक्स में जाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने ब्राउज़र को ओपन किया। ये मेरा सिंक्रोनाइज्ड ब्राउज़र है। ब्राउज़र का जो टैब इस वक्त हमारे सामने आ रहा है वो गूगल ड्राइव है, और गूगल ड्राइव में रहते हुए भी अगर हम चाहें तो गूगल डॉक्स को ओपन कर सकते हैं। मसलन यहाँ न्यू पे क्लिक करें और फिर गूगल डॉक्स में जाके इसे हम ओपन कर सकते हैं। लेकिन हम एक नया टैब ओपन करेंगे, और चूंकि हमारा ये ब्राउज़र सिंक्रोनाइज्ड है तो यहाँ हमें गूगल एप्स अवेलेबल होंगी। ये 9 डॉट्स हैं। इस पे क्लिक करने से हमें गूगल की जो एप्स हम यूज़ कर सकते हैं वो नज़र आ रही हैं। हमें इसमें गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करना है। इस पे क्लिक करेंगे और ये गूगल डॉक्स ओपन हो गई है। नई फाइल के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट मौजूद है और इसमें टाइपिंग की जा सकती है, लेकिन एक लम्हे के लिए ठहरिए। गूगल डॉक्स में हमें एक सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर वो हमने ना की तो फिर जो फाइल यहाँ बनेगी वो एकन फॉर्मेट में ना होगी। इसके लिए हमें टूल्स में जाना पड़ेगा और प्रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा, और यहाँ एक ऑप्शन चेक हुआ है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट लिस्ट्स। इस चेक को हटा दीजिए और ओके कर दीजिए। अब हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है हम यहाँ पे इसलिए आए थे कि हम वॉइस टाइपिंग करें, जिसके लिए हमें टूल्स मेन्यू पे जाना होगा, और टूल्स मेन्यू में जाने के बाद हमें वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन इस पे क्लिक करना है। ये हमारे सामने एक माइक्रोफोन का निशान आ गया है, और इस पे क्लिक करने के बाद हम जो कुछ बोलेंगे वो टाइप होना शुरू हो जाएगा। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये रेड कलर में तब्दील हो जाएगा। कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब मैंने इस माइक को बंद कर दिया है। अगर मैं बंद ना करता तो जो कुछ मैं इस वक्त बोल रहा हूं, आपसे मुखातिब हूं, ये वॉइस टाइपिंग कोशिश करती कि उसको भी टाइप कर दे। तो इस तरह से हमने अपने पहले सवाल का स्टेम लिख लिया है, और फिर उसके बाद मैं एक दफ़ा एंटर करूंगा, कैपिटल ए लिखूंगा, डॉट लिखूंगा और एक स्पेस दूंगा। आपको याद होगा ये एकन फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट थी। और अब इस्लामाबाद बोलने से पहले मैं माइक ऑन करूंगा और फिर बोलूंगा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के बाद एक दफ़ा फिर एंटर किया और यहाँ बी डॉट लिखा, स्पेस दी। अब लाहौर लिखना है, लाहौर। कराची,
मोहिंजोदड़ो, यहाँ मुझे आंसर लिखना है, लेकिन स्मॉल अल्फाबेट में यूज नहीं कर सकता एकन फॉर्मेट की पाबंदियों की वजह से। ANSWER और फिर कोलन। कोलन से पहले स्पेस हरगिज नहीं होगी, लेकिन इसके बाद स्पेस देना अजहद जरूरी है। और यहाँ पे मैं बी लिखूंगा, ये भी कैपिटल में लिखना जरूरी है। इसके आगे अगर मैं गलती से बी डॉट लिख देता हूं या कोई और कैरेक्टर लिख देता हूं तो भी ये इकन फॉर्मेट डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एक चीज मुझे यहाँ और नजर आ रही है कि कराची और मोहिंजोदड़ो से पहले एक एक स्पेस एक्स्ट्रा है। यहाँ एक एक स्पेस से फर्क पड़ जाता है। इकन फॉर्मेट बहुत सेंसिटिव है, लिहाजा मैंने उन खाली स्पेसेस को भी डिलीट कर दिया है। ये गलती अक्सर हो जाती है, और वो गलती ये है कि जब ABCD ऑप्शन लिखे जाते हैं तो उसके आगे फुल स्टॉप के बजाय कॉमा लगा दिया जाता है। इस सूरत में भी आपका क्विज डेवलप नहीं हो सकेगा। बहरहाल यहाँ बी लिखने के बाद मैंने एक दफा एंटर किया और एक और दफा एंटर किया। अब मैं अगला सवाल लिख सकता हूं, लेकिन ये 2 दफा इसलिए एंटर किया है कि इकन फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हर 2 सवालों के बीच में एक ब्लैंक लाइन होना जरूरी है। अब यहाँ मैं फिर वॉइस टाइपिंग करूंगा, लेकिन इस दफा मुझे उर्दू में कुछ लिखना है। उर्दू में अगर मुझे कुछ लिखना है तो उसके लिए माइक को इस्तेमाल करने से पहले आप देखें कि यहाँ इस वक्त सिलेक्टेड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके उर्दू तलाश करूंगा और यहाँ मुझे उर्दू मिल गई है। उर्दू पाकिस्तान वर्जन हमने यूज किया है। जबानों के मुख्तलिफ वर्जन हो सकते हैं, जैसे इंग्लिश में US और UK वर्जन अवेलेबल होता है, इसी तरह उर्दू में पाकिस्तान और भारत का ऑप्शन अवेलेबल था। मैंने उर्दू पाकिस्तान को सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद माइक पे क्लिक करके मैं उर्दू बोलूंगा। आपको खुदाए सुखन कहा जाता है। एंटर। A. स्पेस मिर्जा गालिब। एंटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कहीं कहीं मैं खुद भी टाइपिंग कर लेता हूं, क्योंकि अगर A. या B. अगर हम वॉइस टाइपिंग से लिखवाने की कोशिश करेंगे तो उसमें कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब इसके बाद मुझे लिखना है मीर तकी मीर, तो माइक ऑन करते हैं। मीर तकी मीर, फिर एक दफा एंटर। C. स्पेस मिर्जा सौदा। मीर दर्द। अब मुझे आंसर लिखना है, लेकिन बेहतर है कि यहाँ ऊपर से मैं इसको कॉपी करके नीचे लिख दूं। अब उसके बाद 2 दफा एंटर करने के बाद अगर हमें यहाँ अरबी लिखनी हो तो उसके लिए हम उर्दू पाकिस्तान की जगह अरबी इस्तेमाल करेंगे, अल सऊदिया वाली। और अब मैं अरबी में कुछ कहता हूं। इन्नमल आमालो बिन नियाते। तो इस तरह से अरबी भी टाइप की जा सकती है। अगर कोई एरर आ जाए, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो या अरबी हो, तो कुछ सजेशंस भी आ जाती हैं, ये सही और ये भी इन्नमा
सही नहीं आया था, अब सही हो गया। तो इस तरह से अरबी भी लिखी जा सकती है, लेकिन फिलहाल मैं अरबी का कोई सवाल नहीं बना रहा हूँ। ये 2 सवाल हमने लिखे हैं और इन 2 सवालों को अब हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अपलोड करने से पहले ज़रूरी है कि इस फाइल का नाम यहाँ पे हम चेंज कर दें और इसका नाम हम रखना चाहते हैं CH2 यानी चैप्टर 2 स्पेस क्विज 1 और एक दफा एंटर कर दें। अब ये फाइल यहाँ चैप्टर 2 क्विज 1 के नाम से मौजूद है। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ फाइल में अगर हम जाएं तो न्यू, ओपन वगैरह के ऑप्शन हैं, लेकिन सेव का ऑप्शन कहीं भी मौजूद नहीं है। तो इसको फिर सेव कैसे किया जाए? जब हम गूगल डॉक्स में काम कर रहे होते हैं तो हमें फाइल सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि जो भी नाम हमने दिया है उस नाम से वो फाइल गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है और जैसे ही उस फाइल में हम कोई एडिटिंग करते हैं तो दोबारा से वो खुद ब खुद सेव हो जाती है। अब ये फाइल गूगल ड्राइव में मौजूद है, लेकिन हम इसे अपनी लोकल ड्राइव पे डाउनलोड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब इसे जब डाउनलोड किया जाए तो कई फॉर्मेट्स में ये हमारे पास आ सकती है। मसलन अगर हम ये ऑप्शन यूज करें तो ये फाइल फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में होगी, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से खोल सकेंगे, या एक और मशहूर फॉर्मेट जैसे कि PDF डॉक्यूमेंट। लेकिन आपको याद होगा कि हमें ये टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए। अब टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए 2 ऑप्शन हैं, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट और प्लेन टेक्स्ट। तो आपको याद होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट थी प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में हम इसको डाउनलोड करेंगे। नाम फाइल का वही रहेगा जो हमने तय किया था, यानी चैप्टर 2 क्विज 1, लेकिन एक्सटेंशन इसका TXT हो। अब इस फाइल को लोकल ड्राइव में हमें सेव करना है। आपको याद होगा ड्राइव D पे हमने Moodle रिसोर्सेज के नाम से ये फोल्डर बनाया था। इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। फाइल सेव करने से पहले एक नया फोल्डर बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये रिसोर्स जो हम सेव कर रहे हैं ये चैप्टर 1 का नहीं बल्कि चैप्टर 2 का है। तो न्यू फोल्डर पे क्लिक करके और CH-2 और फिर एंटर और फिर इस पे डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन किया और उसके अंदर फाइल सेव की। तो अब ये फाइल सेव हो चुकी है, जो कि प्लेन टेक्स्ट फाइल है और इकन फॉर्मेट में बनी है। अब इसको हम अगर चाहें तो अपलोड करके और इन सवालों को किसी क्विज में शामिल कर सकते हैं। ये चीज़ आपको कल सिखा दी गई थी, वही प्रोसीजर आपको दोबारा यूज करना है, लेकिन मैं इस दफ़ा ज़रा तेज़ी के साथ आपका एक रिवीजन करा देता हूँ। तो उसके लिए मैं अपने LMS पे जाता हूँ और LMS पे मैं लॉगिन करता हूँ और पासवर्ड दे के ये लॉगिन का बटन मैंने दबा दिया। लॉगिन के बाद ये मेरा पेज खुल गया है माई कोर्सेज पे जाके। तो यहाँ माई कोर्सेज में मुझे वो पेजेस नज़र आ रहे हैं जिन पे मेरी एक्सेस है, और ये पेज जिस पे मेरी टीचर्स एक्सेस है मैं उस पे जाता हूँ। यहाँ हमारे पास एक चैप्टर 1 के नाम से टाइल मौजूद है और उसके अंदर हम पहले ये क्विज वगैरह बना चुके हैं। दूसरा टाइल 2 है, इस पे क्लिक किया। टाइल 2 में अभी कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे अपना क्विज बनाएंगे, लेकिन पहले इसका नाम हम चैप्टर 2 कर लेंगे, यानी टाइल का नाम। टाइल का नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एडिट मोड ऑन करना होगा, और एडिट मोड ऑन करने के बाद यहाँ पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे और इसका नाम हमने रख लिया CH2। एंटर करना जरूरी है।
चूंकि हम एडिट मोड ऑन कर चुके हैं, लिहाजा हमें ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स का ऑप्शन मिल रहा है। इस पर क्लिक करके हम यहाँ से क्विज सेलेक्ट करेंगे और क्विज का हम नाम रख देंगे। क्विज का नाम वही होना चाहिए जो हमारी एकन फॉर्मेट वाली फाइल का नाम था। आपको याद होगा उसका नाम हमने रखा था ch2 स्पेस क्विज 1। बाकी तफसीलात इस वक्त नहीं दी जाएंगी, बल्कि कुछ देर बाद इन चीज़ों को चेंज किया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ सेव एंड रिटर्न टू कोर्स पे क्लिक करूँगा और इसके बाद ये क्विज मुझे नज़र आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूँगा। क्विज में अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, लिहाजा ऐड क्वेश्चन करना है, मगर मैं क्वेश्चंस को बराह रास्त क्विज में डालने के बजाय क्वेश्चंस बैंक में जाऊंगा और क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ कैटेगरीज में जाके मैं चेक करूंगा कि जो क्विज हमने बनाया था उसकी कैटेगरी बन गई है या नहीं। तो देखिए यहाँ डिफॉल्ट फॉर CS2 क्विज 1 के नाम से ये कैटेगरी बन चुकी है। इस पे क्लिक किया और अब मैं इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करते वक्त एकन फॉर्मेट बताना जरूरी है और जर्नल को एक्सपेंड करके ये चेक करना जरूरी है कि वो सही कैटेगरी सिलेक्ट हो जिसके अंदर हम क्वेश्चंस को इंपोर्ट करना चाहते हैं। इंपोर्ट क्वेश्चन फ्रॉम फाइल में हम चूज अ फाइल पे क्लिक करेंगे और दोबारा फिर यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अब लोकेशन बताएंगे कि हमारी फाइल कहाँ है। तो ये हमने मूडल रिसोर्सेज के नाम से जो फोल्डर बनाया था उसमें चैप्टर 2 के नाम से सब फोल्डर था और ये हमारी फाइल है जिससे हम क्वेश्चंस इंपोर्ट करना चाहते हैं। इसको ओपन किया और ओपन के बाद अपलोड किया और अपलोड करने के बाद इंपोर्ट। हमारे पास इस वक्त एक एरर आ गया है और एक नहीं बल्कि 2 एरर नजर आ रहे हैं। अब हम अपनी क्वेश्चंस की फाइल को ओपन करेंगे। इस वक्त हमें इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हम गूगल डॉक्स में जाके एडिटिंग करें, क्योंकि फाइल को हम पहले ही अपने पास डाउनलोड कर चुके हैं। ड्राइव डी में जाके मूडल रिसोर्सेज पे डबल क्लिक किया, चैप्टर 2 पे क्लिक किया और अब इस फाइल को अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगी नोटपैड। देखिए यहाँ जो गलती नज़र आ रही है वो यही गलती नज़र आ रही है। सी कॉमा लिखा हुआ है, हमें सी डॉट लिखना था। बज़ाहिर कोई और गलती हमें फिलहाल नज़र नहीं आ रही है और यहाँ एक गलती की वजह से कई एरर हो सकते हैं। तो इसको हम सेव करेंगे और फिर दोबारा से इसे अपलोड करेंगे। यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ क्वेश्चंस की जगह इंपोर्ट और इंपोर्ट का प्रोसेस दोबारा करेंगे। एकन फॉर्मेट फोल्डर है डिफॉल्ट फॉर चैप्टर 2 क्विज 1। चूज फाइल, क्लिक ओपन और अपलोड दिस फाइल, फिर इंपोर्ट। इस दफा हमें कामयाबी मिल चुकी है। पार्सिंग क्वेश्चंस फ्रॉम इंपोर्ट फाइल, इंपोर्टिंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम फाइल, ये दोनों ऑप्शन आ गए हैं और अब ये सवाल भी यहाँ नजर आ रहे हैं। इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन वाज़ेह रहे कि अभी तक ये क्वेश्चंस हमारे क्विज में नहीं आए हैं बल्कि क्वेश्चन बैंक में पहुंचे हैं। हम क्विज पे क्लिक करते हैं और यहाँ ऐड क्वेश्चंस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ ऐड पे क्लिक करते हैं और फ्रॉम क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करते हैं। क्वेश्चन बैंक पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ कोई और कैटेगरी नज़र आ रही है। हमें जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी थी वो थी डिफॉल्ट फॉर CS2 क्विज 1 और ये ब्रैकेट में 2 का मतलब है कि इसमें 2 क्वेश्चंस मौजूद हैं। इस पे क्लिक किया,
लेकिन नीचे सवाल तब्दील नहीं हुए, क्लियर फिल्टर्स पे हमें क्लिक करना पड़ेगा, तब हमारे पास इस नई कैटेगरी के सवालात आ जाएंगे। इन दोनों सवालों को चेक करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये ऊपर क्लिक कर दें तो नीचे चाहे 10 सवाल हों वो सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऐड सेलेक्टेड क्वेश्चंस टू द क्विज का बटन प्रेस किया जाएगा और अब ये सवालात क्विज में शामिल हो गए। लेकिन अगर आप नोट करें तो यहाँ 10 ग्रेड दिया हुआ है, ग्रेड सिर्फ 2 है क्योंकि सवाल 2 हैं और हम चाहते हैं कि हर एक का 1 नंबर हो। तो यहाँ 2 करके और इसको सेव कर दिया है और फिर शफल भी कर दें क्योंकि 2 सवालों में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ज्यादा सवाल हो तो शफल की वजह से इनकी ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस चेंज हो जाए। कुछ चीजें क्विज की सेटिंग्स में हमने अधूरी छोड़ी थी शुरू में, तो अब सेटिंग्स पे जाके उनको सेट कर लेते हैं। मसलन यहाँ टाइमिंग्स में देखें तो ये क्विज आपको तो फिलहाल नजर आ सकता है लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं। अगर आप इसको इनेबल कर दें तो जो तारीख यहाँ दी हुई है और जो वक्त दिया हुआ है उस वक्त से ये अवेलेबल हो जाएगा स्टूडेंट्स को भी। अगर आप चाहते हैं मिसाल के तौर पे कि परसों से ये क्विज अवेलेबल हो तो आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। 25 की जगह आप यहाँ पे 27 तारीख डाल दीजिए, तो अब इसके हिसाब से ये क्विज स्टूडेंट्स को अवेलेबल होगा। और अगर आप चाहें कि कुछ दिनों बाद ये बंद हो जाए तो क्लोज द क्विज की भी कभी ऑप्शन यूज कर सकते हैं और फिर जो डेट आपने यहाँ बताई होगी उसके बाद ये क्विज स्टूडेंट्स को दस्तयाब नहीं होगा। टाइम लिमिट हम लगाना चाहते हैं, इनेबल किया और 2 ही सवाल थे तो चलिए 2 मिनट की टाइम लिमिट हम लगा देते हैं। ग्रेड पे क्लिक करें और ग्रेड पे ग्रेड टू पास, तो ग्रेड टू पास पे अगर हम चाहते हैं कि 50% पे ये पास हो तो यहाँ 1 लिख दें। 1 नंबर लाने वाला शख्स पास तस्वुर होगा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो अटेम्प्ट्स अलाउड अनलिमिटेड है और अनलिमिटेड का मतलब है कि इस क्विज को स्टूडेंट कितनी भी दफा चाहे तो उसमें अपेयर हो सकता है। लेकिन जब हम अपने कॉलेज के एडमिशन के लिए कैट टेस्ट बनाते हैं तो उसमें हम अनलिमिटेड का ऑप्शन नहीं देते, 1 का ऑप्शन देते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट दूसरी दफा टेस्ट में अपेयर ही ना हो सके। लेकिन ये चूंकि प्रैक्टिस टेस्ट है तो इसको हम अनलिमिटेड कर देंगे। ग्रेड क्या काउंट होंगे? ग्रेड के लिए इस वक्त हाईएस्ट ग्रेड है, हम अगर चाहें तो इसको लास्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो हमारे रिकॉर्ड में जो भी उसकी लास्ट अटेम्प्ट होगी उसके मार्क्स हमें मिला करेंगे। आगे की चीजें मैं छोड़ रहा हूं एक दफा, फिर इन पे किसी और वक्त बात होगी। और सेव एंड रिटर्न टू कोर्स पे जाता हूं और अब ये क्विज बन चुका है। क्लिक करें, चला के देखें, रिव्यू क्विज पे क्लिक करें। स्टार्ट अटेम्प्ट इसलिए लिखा आ रहा है कि टाइम लिमिट हमने सेट की थी 2 मिनट की। यहाँ पे आप देखिए कि सपोज करें मैं कुछ गलती कर देता हूँ, मोहिंजोदड़ो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मीर तकी बीर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिनिश अटेम्प्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी भी मैं रिटर्न टू अटेम्प्ट पे जाके अपने जवाब तब्दील कर सकता हूँ। सबमिट ऑल एंड फिनिश कर दिया। अभी भी इसको कैंसिल करने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन अब अगर मैंने ये बटन दबा दिया तो फिर एडिटिंग नहीं हो सकती। तो आपने देखा कि ये क्रॉस का निशान बता रहा है ये गलत है और इसका करेक्ट आंसर लाहौर है। इसी तरीके से ये भी पता चल रहा है कि मीर तकी बीर जो हमने अटेम्प्ट किया था ये सही है और करेक्ट आंसर जाहिर है वही है। राइट हैंड साइड पे देखिए ये रेड कलर शो कर रहा है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है और राइट जाहिर है ये सही है। बाज जगह यहाँ एक येलो कलर में डॉट के साथ ये निशान आता है, वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन को शो करता है। तो ये क्विज बन भी गया, चल भी गया और इसके साथ ही आज का ट्यूटोरियल इख्तिताम को पहुंचा। मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।